रामपुर तिराहा कांड के शहीदों को सीएम धामी की श्रद्धांजलि, बोले रीडेवलपमेंट होगा शहीद स्थल। मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहा शहीद स्थल पर गुरुवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 31वीं शहादत बरसी पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि 2 अक्टूबर 1994 का गोलीकांड उत्तराखंड आंदोलन का सबसे काला अध्याय था, जिसने हर उत्तराखंडी की आत्मा को झकझोर दिया। सीएम धामी ने ऐलान किया कि शहीद स्थल का रीडेवलपमेंट किया जाएगा। यहाँ संग्रहालय को भव्य रूप दिया जाएगा, कैंटीन और बस स्टॉपेज भी बनाए जाएंगे ताकि नई पीढ़ी को आंदोलन के बलिदान की याद दिलाई जा सके। उन्होंने बताया कि शहीद परिवारों को 3,000 रुपये मासिक पेंशन, घायल और जेल गए आंदोलनकारियों को 6,000 रुपये तथा सक्रिय आंदोलनकारियों को 4,500 रुपये मासिक पेंशन दी जा रही है। नौकरियों में 10% आरक्षण और महिलाओं के लिए 30% आरक्षण लागू है। इसके अलावा सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड की नींव शहीदों के खून से सींची गई है और मातृशक्ति की भूमिका आंदोलन में अविस्मरणीय रही है। उन्होंने बताया कि राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कर दी गई है। नकल विरोधी सख्त कानून से 24,000 युवाओं को नौकरियां मिली हैं और धर्मांतरण व अतिक्रमण रोकने के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। सीएम धामी ने बताया कि अब तक 9,000 एकड़ से अधिक सरकारी जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त कराया गया है। उन्होंने रामपुर तिराहा कांड को जलियांवाला बाग कांड से भी भयावह बताते हुए कहा कि तत्कालीन सरकार ने शांतिपूर्ण आंदोलन को निर्ममता से कुचल दिया था। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान समेत बीजेपी के वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने स्वर्गीय पंडित महावीर शर्मा की प्रतिमा का भी अनावरण किया, जिन्होंने शहीद स्मारक हेतु भूमि दान की थी। सीएम धामी ने कहा कि शर्मा जी का योगदान आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा। जनपद मुजफ्फरनगर से जनशासन बुलेटिन के लिए नौशाद खान की रिपोर्ट। बड़े अब जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, और सब मेष राशि से लेकर मीन राशि तक के उपस्थित सभी मेरे बड़े बुजुर्ग उपस्थित माताएं, बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित मीडिया के हमारे सभी मित्र, मैं सबसे पहले तो उत्तराखंड राज्य की प्राप्ति के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने वाले अमर बलिदानी स्वर्गीय रविंद्र रावत जी, स्वर्गीय सत्येंद्र चौहान जी, स्वर्गीय गिरीश भत्री जी, स्वर्गीय राजेश नखेड़ा जी, स्वर्गीय सूर्य प्रकाश थपलियाल जी, स्वर्गीय अशोक कौशिक जी एवं स्वर्गीय राजेश नेगी जी, वो समस्त उत्तराखंड वासियों की आप सबकी ओर से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। साथ ही मैं उन सभी राज्य आंदोलनकारियों को नमन करता हूँ जिन्होंने हमारे बेहतर के लिए, बेहतर भविष्य के लिए, अच्छा उत्तराखंड बने ऐसा सपना देखते हुए अपना वर्तमान दांव पर लगाकर उत्तराखंड राज्य के निर्माण में अपना अद्वितीय योगदान दिया। भाइयों बहनों, 2 अक्टूबर 1994 को रामपुर तिराहे पर घटित हुआ गोलीकांड उत्तराखंड राज्य निर्माण के आंदोलन का, उसके इतिहास का सबसे क्रूर और गहरे जख्म देने वाला अध्याय के रूप में अंकित रहेगा। आज भी उस बर्बरतापूर्ण गोलीकांड की और महिलाओं की अस्मिता पर किए गए अमानवीय अत्याचारों को याद प्रत्येक उत्तराखंड वासी की रूह कांप उठती है। फिर जनता की जिम्मेदारी जिनके कंधों पर थी, उन्होंने हिंसा और बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। 1 और 2 अक्टूबर की रात को उत्तराखंड की अस्मिता की रक्षा के लिए शांतिपूर्ण आंदोलन करने के लिए दिल्ली जा रहे आंदोलनकारियों को जिस तरह से तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार ने निर्ममता के साथ अत्याचार किए, उन अत्याचारों से मिले घाव आज भी प्रत्येक उत्तराखंड वासी के दिल में हरे हैं। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। उस दिन की बर्बरता को याद कर आज भी हम सब उसके बारे में विचार करते हैं तो सच में वो कितना भयावह था, कितना क्रूर था, कितना अमानवीय था, किस प्रकार से माताओं बहनों के साथ, किस घोर बर्बरता के साथ वहां पर क्रूरता की गई। सच में आज भी आंखें नम हो जाती हैं। ये घटना उस समय के सत्ताधारी दल के
दमनकारी रवैये का प्रतीक थी, जिन्होंने एक शांतिपूर्ण आंदोलन को बहुत निर्दयता से कुचलने का काम किया। और आज से 2 अक्टूबर से ठीक 1 महीना पहले 1 सितंबर 1994 खटीमा का गोलीकांड होता है और 2 सितंबर को मसूरी का गोलीकांड हुआ है। दोनों आंदोलनों को किस प्रकार से कुचलने का प्रयास हुआ, उनकी भी हम सब बरसी मनाते हैं। और वो दिन और आज के दिन हमें सदैव याद दिलाते रहेंगे कि उत्तराखंड की नींव हमारे शहीदों ने अपने खून से सींची है। भाइयों बहनों, आप सभी को पता है, अभी संजीव बालियान जी जब बोल रहे थे तो उन्होंने बताया कि जो एक प्रक्रिया रुकी हुई थी, जिन्होंने जघन्य अपराध किया था, गोलीकांड किया था, मानवता की सारी हदों को तोड़ दिया था, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं संजीव बालियान जी का कि उन्होंने इसकी सख्त पैरवी की। हमसे भी, मैंने इनसे अनुरोध किया था कि आप मुजफ्फरनगर में ये केस चल रहा है, इस केस की आप हम लोगों की तरफ से पैरवी कर दीजिए, आसान हो जाएगा। वो यहाँ भारत सरकार में मंत्री रहते हुए, सांसद रहते हुए उन्होंने पैरवी करी और कोर्ट ने डिसीजन दिया, उसमें कोर्ट ने डिसीजन दिया और अपनी टिप्पणी में लिखा कि ये जलियांवाला बाग कांड से भी अधिक भयावह कांड था।